नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाग्यश्री और सोल थेरेपी नाउ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष, जो 2024 में कब पड़ रहा है। पहला श्राद्ध, समय और इसकी तिथि क्या है, तर्पण की सही विधि का हम पता करेंगे और पितृदोष क्या होता है, पितृदोष की मुक्ति के उपाय, कौन कर सकता है पितरों का तर्पण और जब पितरों की तिथि का पता ना हो तो क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको ये जानकारी देना स्टार्ट करूं, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कौन-कौन कहां-कहां से ये चैनल देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी भी अगर कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने चैनल के माध्यम से आपकी शंकाओं का मैं समाधान कर सकूं। देखिए दोस्तों, हमारे परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो जाता है, मतलब जो लोगों की डेथ हो जाती है, उन्हें पितृ कहा जाता है। और जब तक ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका दूसरा जन्म नहीं हो जाता या उसको मोक्ष नहीं मिल जाता, वो सूक्ष्म लोक में ही रहता है। और ऐसा मानते हैं कि वो जो रहते हैं वो पितृ रूप में रहते हैं और इन पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी होता है। जो हम इस जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, हम आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं या फिर किसी के यहाँ आपने देखा होगा कि ये कोई काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है और वो फ्लरिश हो रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, ये पितरों के आशीर्वाद की वजह से होती हैं कि किसी भी घर में जब हम जन्म लेते हैं तो वो हम अपने ही किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जन्म लेते हैं। तो ये पितरों का आशीर्वाद होता है कि हम आगे कितना बढ़ेंगे। और आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है या कोई कार्य होते होते रुक जा रहा है, किसी भी तरह की अड़चने आ रही हैं, चाहे वो बच्चा पैदा होने में हो, चाहे किसी की शादी में हो, इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड अड़चने जो आती हैं, तो ये पितृ दोष का ही एक कारण है। तो आइए, ऐसे में इस जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है, इस पितृपक्ष में हम ऐसा क्या करें, हम अपने पितरों की किस तरह से सेवा करें कि वो खुश हों, वो प्रसन्न हों और वो हमें आशीर्वाद दें। देखिए मित्रों, ये जो विश्व है, ये 2 तरीके से है। एक जो हम देख रहे हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िकल बॉडीज़ हैं, वो एक विश्व है जो हमारी आँखें देखती हैं और एक वो विश्व है जो हमारी सोच और हमारी आँखों से भी परे है। पितृपक्ष जो है, हम उस सूक्ष्म जगत से कनेक्शन का एक मार्ग है। इवन अगर आपको साधनाएँ करनी हैं, आप भगवत कृपा भी अगर चाहते हैं, तो जब तक आपके पितृ खुश नहीं होंगे, उनका उद्धार नहीं होगा, वो ही आपके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट करते ही आएँगे। ठीक है? तो हम इस पितृ पक्ष में हम अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम अब जानेंगे। इस बार का पितृपक्ष 18 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग 17 को बोलते हैं, लेकिन 17 देखिए मित्रों, ये चीज हमेशा याद रखिए कि 17 पूर्णिमा से कोई भी नया दिन, नया पखवाड़ा या नया महीना चालू नहीं होता है। क्योंकि पूर्णिमा को वो संपूर्ण है, वो समाप्ति का दिन है। फर्स्ट हमेशा पूर्णिमा के बाद से स्टार्ट होगा। तो 18 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू है, ये माना जाएगा। प्रथमा जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर से ही शुरू होगा और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है?
पितृपक्ष जो है ये 15 से 16 दिन का होता है, जिसे हम पितृपक्ष बोलते हैं। ये बड़े ही मूल्यवान दिन है। जिस तरह से देवी की उपासना के लिए नवरात्रि आती है, गणपति जी की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी आती है, या गणेश जी के जो 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं, शिव जी की उपासना के लिए पूरा सावन का महीना आता है, ऐसे ही हमारे हिंदू वैदिक शास्त्र में एक पूरा महीना 15-16 दिन का एक पक्ष बनाया गया है, जो कि सिर्फ पूर्वजों के लिए डेडिकेटेड है। इस अवधि में अगर हम अपने पूर्वजों की उपासना करें, उनको उनको जल अर्पित करें, उन आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ करें, तो उनको भी बहुत आराम मिलता है। साथ में हमारे भी घर में धन की बरकत होती है। उसके बाद में हम मानसिक शांति हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसमें क्या करना है, इसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित 15 दिन 16 दिन का एक नियम बनाना है। मतलब कि अभी कल आने वाली 18 तारीख से लेकर तो 2 अक्टूबर तक का एक नियम बनाना है कि रोज दोपहर को लगभग 11:30 से 12 बीच का जो टाइम है, उस टाइम पर हमें एक पीतल के लोटे में जल मीन्स पानी, एक तरह की सूखी घास होती है कुशा, वो आपको पूजा पाठ वाली दुकानों पे मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं मिल पाती है, किसी रीजन से आप नहीं ला पाते हैं, तो जो नॉर्मल घास है वो घास थोड़ी सी ले लीजिए, काले तिल, काली उड़द, और इसके साथ में कोई कोई सफेद कलर का कोई फूल। याद रखिए, फूल में बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आप जल में डालिए और दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े होके किसी बरगद या पीपल के पेड़ के वहां आप ओम पितृ देवताभ्यो नमः करके जल छोड़िए। सिर्फ आपको ये करना है अपने पूर्वजों का नाम लेकर। अगर आपको पूर्वजों के नाम पता नहीं है, किसी तरह से आपको ये नहीं पता है कि वो कौन से दिन उनका देहांत हुआ था, तिथि वाइज आपको पता नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आप प्रत्येक दिन कीजिए। और अगर आप प्रत्येक दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो सर्वपितृ अमावस्या जो 2 अक्टूबर को पड़ रही है, आप उस दिन कीजिए। वैसे तो जिस दिन आपके पूर्वजों का जिस दिन देहांत हुआ है, जैसे कि दशमी तिथि, ये इंग्लिश कैलेंडर की तिथि नहीं है कि 10th ऑफ नवंबर या 10th ऑफ सितंबर, ऐसा नहीं। 10th ऑफ आपका जो वैदिक कैलेंडर की जो तिथियां होती हैं उसके हिसाब से। और अगर आपको इतना ज्यादा नहीं पता है, पंचांग देखते नहीं आता है, तो आप अपने सारे पितरों का जो तर्पण है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, और इनफैक्ट आपको अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपसे किसी भी तरह की गलती होने की संभावना जो है वो एकदम शून्य या नगण्य के समान हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको किसी का पता नहीं है तिथि, और आपने दूसरी तिथि पे किया, तो ये चीज गलत होती है, ये श्राद्ध गलत होता है। ठीक है। तो अब आता है कि देखिए, यहाँ हमने कब करना है, कितने बजे करना है दोपहर को, और तिथि नहीं पता हो तो कैसे कर सकते हैं, हमने इस बारे में बात किया। अब कौन कौन ये श्राद्ध कर सकता है? देखिए, वैसे तो घर का जो वरिष्ठ मुखिया जो होता है, वो ही घर का श्राद्ध करते हैं। अगर आपके घर में पुरुष कोई मुखिया है वरिष्ठ, तो वो पुरुष करेंगे, या फिर अगर पिताजी नहीं है, जो बेटा है, वो बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। वो अपने पिता का, अपने दादा का, अपने नाना का, नानी का, या जो मातृपक्ष और पितृपक्ष के जितने भी लोग हैं, उनका श्राद्ध वो सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। अब जिनके घर में पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्री ही है, तो क्या पुत्री पिता का और माता का श्राद्ध कर सकती है?
तो हाँ, बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई पुरुष नहीं है, तो आप बेझिझक अपने पिता का, माता का या जिस किसी का भी, अपने दादा, नाना, जिस किसी का भी श्राद्ध हो और इवन हमें पता भी नहीं है और अन्य जो पूर्वज हैं, उनके भी हम श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर या उनके अगर श्राद्ध के दिन पता है, तो उन श्राद्ध के दिनों पर कर सकते हैं। तो हमें इस दिन जब श्राद्ध हमें करना है, तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि नहा धोकर 11:30-12 बजे के लगभग हमें एक तांबे के लोटे में जल, काले तिल, काली उड़द और एक सफेद पुष्प ये लेकर बरगद को दक्षिण की तरफ मुंह करके हमें साउथ फेसिंग मुंह करके हमें उनको चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। ठीक है, साथ में उनके जो भी पसंद का खाना हो वो बना के और किसी गरीब को या किसी मंदिर में आप उस दिन दान दे के आ सकते हैं। कि पुजारियों को भी आप दान दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ये जो है ये पितृ का हम दान कर रहे हैं और इसके लिए हमें आप संकल्प करवा दीजिए और हमसे दान करवा लीजिए। तो इस तरह से हम ये दान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखें, इसमें जो कुशा घास है, कुशा घास और काले तिल का बहुत महत्व है। इवन अगर आप कोई चीज भी बनाते हैं, जैसे आपने कोई थाली तैयार की है, तो उसमें एक काले तिल का लड्डू आप जरूर रखें। ठीक है, और अब तो कुशा के ऐसे कपड़े वगैरह तो हम दे नहीं सकते हैं, तो एक कुशा आसन करके मार्केट में मिलता है, तो या तो आप वो कुशा आसन भी आप दान दे सकते हैं। गरीबों को आप कपड़े बांट सकते हैं, जूते बांट सकते हैं, चप्पल बांट सकते हैं या जो कर्मचारी जिस तरह से कुछ झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं या कुछ डस्टिंग का काम करते हैं, इनको आप हाथ के दस्ताने दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चीजें करते हैं तो जरूर ही आपका जो पितृदोष है वो कम होगा और पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि वैदिक मंत्रों से किस तरह से पितृदोष का निवारण किया जा सकता है और पितरों की शांति कैसे की जा सकती है। तो पितरों की शांति के लिए आप हो सके तो भागवत कथा करवाइए। अगर आप में सामर्थ है, आप उतने सक्षम हैं, तो भागवत जी की कथा करवाइए। 7 दिन की होती है, सब पितरों के नाम पर आप ये भागवत कथा करा सकते हैं। भागवत कथा का सामर्थ्य नहीं है, आप खुद भी भागवत कर सकते हैं। उसका भी अगर सामर्थ्य नहीं है, तो आप गीता का पाठ कीजिए। गीता का पाठ करने का भी सामर्थ्य नहीं हो, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का हवन कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम का हवन अपने पितरों के लिए जरूर जरूर करें। इसके अलावा अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या हवन करने में भी आप सक्षम नहीं हैं, तो सिर्फ एक महामंत्र ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी अगर आप जप करते हैं अपनी श्रद्धानुसार, जितना भी आप जप कर सके उतना जप अगर आप 15 दिन करते हैं और उतना जप करके और इसका सर्व पितृ अमावस्या को इसका हवन और तर्पण मार्जन कर दें। इससे जो भी पितृ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारी दूर हो जाएंगी और आपके जो पितृ हैं आप पर प्रसन्न रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।